नमस्कार दोस्तों। 2 चरण में बिहार इलेक्शन कमीशन ने जब डेट जारी किया था 6 और 11, दोनों डेट ख़त्म हो गया और 14 तारीख को बिहार का कल जो वोटिंग गिनती है, काउंटिंग है। और आप देख सकते हैं कि कभी हम बेगूसराय के बाज़ार समिति जहां ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम है, जो बाज़ार समिति में भी हम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि अभी आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे कि कितना यहाँ पर पुलिस काफ़ी एक्टिव है, सक्रिय है। यहाँ पे प्रशासन पे सीआरपीएफ का जवान हो, आर्मी का जवान हो, अभी आपको देखेगा, काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और बाकी ये देख सकते हैं कि दिखाइए थोड़ा उधर, देख सकते हैं काफ़ी प्रशासन काफ़ी है वो एक्टिव देखने को मिलेगा। फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, यानी महागठबंधन की, या सिर्फ नीतीश कुमार, या फिर क्या लगता है कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री चेंज कर सकते हैं? ऐसे फिलहाल तो एनडीए की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि नाम अभी घोषित अनाउंस नहीं किया गया है कि बीजेपी की तरफ से। अगर क्या लगता है कि अगर एनडीए की सरकार आती है, अगर बहुमत ज़्यादा आती है, तो उसके बाद अगर हो सकता है कि यहाँ से सीट मतलब उम्मीदवार को, यानी सीएम के रूप में जो नीतीश कुमार जी हैं, या तो अभी तो दूसरा चेहरा कोई नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में अगर उनको नहीं बनाया जाता तो उन्हें पलटू चाचा भी कहा जाता है। अगर बीजेपी कोई और उम्मीदवार को बता सकते हैं तो ऐसे में फिर से नहीं कहीं पलट जाए। या फिर देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव जी, जो इस बार काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने बात किया कि अगर जीविका दीदी हो तो उन्हें हम 30,000 परमानेंट उनका जॉब, सरकारी जॉब कर देंगे, और परमानेंट 30,000 की मंथली देंगे। या फिर आई बहन योजना चलाए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम प्रत्येक महीना 2500 रुपया का मंथली देंगे। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि जैसे अगर 2 लाख की बात अगर महागठबंधन एनडीए की सरकार कर रही थी कि हमें 5 साल में जोड़ लीजिए कि लगभग वो कितना रुपया देंगे, उस हिसाब से अगर 5 साल में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, ऐसे झारखंड में कांग्रेस का ही सरकार है, तो वहाँ ये चीज़ लागू है कि प्रत्येक महीना यानी 2500 रुपया मिलता है। अगर बिहार में भी अगर उनका सरकार आता है तो 2500 के महीना मिलेगा। तो उस हिसाब से 1200 का आप जोड़ सकते हैं कि लगभग 12 दूना 24,000 ये हो गया, और 600 ये हो गया, 30,000 का सालाना अगर बिहार में, यानी प्रत्येक महिला के खाता में जाएगा। और दूसरी बात यह है, ये भी बोले थे कि मेरी अगर सरकार बनती है तो पेंशन हम बढ़ाएंगे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ग्रामीण लेवल पर जो वार्ड कमिश्नर होते हैं या फिर पंच होते हैं, उन्होंने एक बात बोला है कि हम पेंशन लागू करेंगे। अभी तक कोई भी मुखिया या वार्ड कमिश्नर या पंचायत को पेंशन नहीं मिलता है। इन्होंने बताया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पेंशन हम लागू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो ये वृद्धा पेंशन मिलता है वो अभी 1100 मिल रहा है। तो इन्होंने बताया कि हम 3,000 वृद्धा पेंशन अगर सरकार बनती है तो हम लोग का कोशिश रहेगा 3,000 का मंथली। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने बताया कि हम प्रत्येक घर रोजगार देंगे। बिहार में लगभग 6 करोड़ वोटर हैं। 6.5 करोड़ में महिला की संख्या, तो अभी पता है कि लगभग बिहार में जनसंख्या आबादी की अगर बात किया जाए, पॉपुलेशन बिहार में तो 13 करोड़ लगभग होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ बिहार में जनसंख्या था, लेकिन अभी लगभग 2011 और अभी 2025 चल रहा, यानी 13 से 14 साल में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। तो अभी जनसंख्या अगर देखा जाए तो लगभग 13-14 करोड़ प्लस होगा। फिलहाल जनगणना के बाद वो पता चलेगा कि जनसंख्या बिहार में कितना है, लेकिन फिलहाल अभी वोटरों की संख्या 6.5 करोड़ बिहार में वोटरों है। उसमें से अगर युवा वोटर की बात हम करें, युवा की लगभग बात करें तो लगभग 2 पॉइंट सकते हैं कि 2.5 करोड़ लगभग युवा वोटर होंगे, युवा की आबादी होगी, जनसंख्या होगी। तो उस हिसाब से ऐसे अभी फिलहाल 70 साल आज़ादी, देश का आज़ादी का 80 साल हो गया है, अभी तक इतने युवा का रोज़गार नहीं मिल पाया। अगर अभी तक हम बात करें तो मुश्किल से वही 15 से 20 लाख जो रोज़गार मिला होगा 80 साल में। इन्होंने बोला है कि हम 5 साल में रोज़गार देंगे, वो भी कितना, 2.5 करोड़। मतलब उन्होंने बोला कि प्रत्येक घर के मतलब है 2.5 करोड़, कम से कम 2 करोड़ प्लस होगा। तो अगर इस बार पूरे बिहार में, यानी आप कह सकते हैं कि 1900 जब से देश आज़ाद हुआ है, वोटर की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी तक आज़ादी के बाद इतना कभी नहीं वोटिंग हो पाया था। क्या इस 10,000 का ये खेल है, या फिर तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि हम रोज़गार देंगे, क्या उसका खेल है? ये तो कल डिसाइड हो पाएगा कि
अभी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिया था, इस वजह से भी वोटर की संख्या बढ़ सकती है। या फिर दूसरी बात ये हो सकता था कि प्रत्येक घर रोजगार, एक ये भी हो सकता है। तो कल डिसाइड होगा कि किनकी सरकार आती है, एनडीए या महागठबंधन के। बाकी आपको क्या लगता है कि किनकी सरकार आनी चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बेगूसराय में बात किया जाए तो बेगूसराय की जो विधानसभा है, 7 विधानसभा में, यहाँ से कौन कौन जीत सकते हैं एनडीए के। ऐसे एनडीए को जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे थे तो माना जा रहा था लगभग उनकी 4 से 5 सीट आएगी। फिलहाल वो तो देखने वाली बात है कि कल, अब एक दिन और इंतजार करिए और बेगूसराय में देखते हैं कि किनका। ऐसे बेगूसराय में 7 विधानसभा में जनस्वराज एक ऐसा विधानसभा पार्टी जो चरिया बजारपुर थी, जो काफ़ी अच्छा पकड़ बना रखा था। ऐसे तो लोग पहले बोला जाता था कि 20 से 25 सीट लाएगी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर उनका काम उतना अच्छा से नहीं हुआ। एक चरिया बजारपुर विधानसभा है और एक चनपटिया विधानसभा जहाँ से मनीष कश्यप खड़ा हुए हैं। इन लोग का एक जीतने का उम्मीद है, क्योंकि चरिया बजारपुर में यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं। एक राम सखा महतो जी हैं जो ग्रामीण स्तर पर ज़मीनी स्तर के नेता हैं, और यहाँ पर तेजस्वी यादव जी ने एक गलती कर दिया था कि बाहरी आदमी को टिकट दे दिया था, जो यहाँ के हैं भी नहीं। वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खगड़िया के कैंडिडेट हैं। इस वजह से वोट कैंडिडेट आरजेडी का थोड़ा यहाँ पर कम है। बाकी देखने वाली बात, और जनस्वराज का काफ़ी 7 विधानसभा में अच्छा वोट है। जब प्रशांत किशोर जी ने आए थे तो लगभग यहाँ 40 से 50 हज़ार उनके समर्थक आए हुए थे। यहाँ पर काफ़ी भीड़ था, तो उस हिसाब से जमानत तो जब्त यहाँ बच सकता है। बाकी कितना जगह जमानत जब्त होगा जनस्वराज के पार्टी के उम्मीदवार को, ये तो कहना मुश्किल है। बाकी आप लोग बताइएगा कि किनकी सरकार करा रही है। जय हिंद।